हेलो माय प्रीटी गर्ल्स। तो इस वीडियो में लेकर आई हूँ प्री वेडिंग शूट के लिए मेकअप वैनिटी रेडी। और मैं आप सभी को दिखाऊंगी क्या क्या मैं अपने प्री वेडिंग शूट में लेके जाती हूँ। और साथ में आप लोगों को दिखाऊंगी हेयर टूल्स भी कौन से रख के लेके जाती हूँ, जिसमें मेरी ब्राइड को बहुत आसानी रहती है। सारे एक एक प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि ब्राइडल वैनिटी बहुत डिफरेंट होती है और प्री वेडिंग शूट की वैनिटी वो भी बहुत डिफरेंट होती है। अगर आप भी अपकमिंग ब्राइड हो जिसकी प्री वेडिंग शूट बहुत ही पास में है और आपको भी अपनी वैनिटी रेडी करनी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ डिटेल से दिखाऊंगी, मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेके जाती हूँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट। आई नो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है हर वो ब्राइड के लिए जो कि पूरे दिन शूट पे लगातार अपना बैक टू बैक शूट करती है। उनको समझ नहीं आता कौन से प्रोडक्ट्स को रखना है, कौन से को नहीं लेके जाना, क्या काम आएगा क्या नहीं आना। तो इस वीडियो में हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी। आई अंडरस्टैंड उन ब्राइड के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उस दिन उनको मेकअप आर्टिस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, पूरे दिन कैसा रहेगा, उनका ड्रेपिंग होगी कि नहीं हो। ब्राइड के लिए भी काफ़ी कॉस्टली हो जाता है कि वो ड्रेस खरीदे, ज्वेलरी खरीदे या फिर मेकअप आर्टिस्ट को बुक कराए, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट भी काफ़ी कॉस्टली होती है। आई अंडरस्टैंड। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं 100 अबव प्री वेडिंग शूट कर चुकी हूँ जयपुर, जो कि काफ़ी फेमस है प्री वेडिंग शूट के लिए। तो येस गाइस, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट बताने वाली हूँ क्या क्या। मैं बिल्कुल आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगी जिससे आप लोगों को कुछ हैवी ना लगे, क्योंकि प्री वेडिंग शूट पे फोटोग्राफर्स का एक ही डिमांड होती है, बिल्कुल लाइट सा बेस, जो कि केकी ना हो बट लाइट हो, डे लुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल लाइट एंड सटल हो। येस, तो मैं आप लोगों को वही सब बताऊंगी इस वीडियो में, लाइट सटल कैसे बनाया जाता है बेस जो कि पूरे दिन टिके रहे। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई अंडरस्टैंड हर वो ब्राइड की सिचुएशन जो कि वो पूरे दिन स्ट्रगल करती है। प्लस हर लुक में हर ब्राइड को डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल देना पड़ता है। कम से कम इनका एक दिन में 5 to 6 लुक होता है। 5 to 6 लुक के लिए हमारे को 5 to 6 डिफरेंट हेयर स्टाइल बनानी पड़ती है। ओके, सो ऑल ब्राइड टू बी, तो मैं आप लोगों को सारी लिस्ट बताती हूँ क्या क्या चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले, अगर आप ट्रेडिशनल शूट करवा रहे हो तो आपकी मेकअप आर्टिस्ट को ड्रेपिंग ज़रूर आनी चाहिए। सेकंड, मेकअप। थर्ड, हेयर स्टाइलिंग। हर लुक में आपको हेयर स्टाइलिंग चेंज करवानी पड़ती है, अदरवाइज़ आपके डिफरेंट डिफरेंट लुक में आप ड्रेस तो डिफरेंट पहन लोगे पर आप लगोगे बिल्कुल सेम वैसे ही। आई अंडरस्टैंड मेकअप सिर्फ एक ही बार होता है जो कि मॉर्निंग में होता है, उसके बाद क्या रहता है पूरे दिन टचअप रहता है। उसके अकॉर्डिंग आई शेडो चेंज होते हैं, लिपस्टिक चेंज होती है, थोड़ा सा ब्लश चेंज हो जाएगा, और ये बेसिक सी चीज़ है वो चेंज होती है पर बेस बिल्कुल सेम रहता है। एंड सेकंड, हेयर स्टाइलिंग हर लुक में डिफरेंट डिफरेंट रहती है। साथ में आपकी ड्रेपिंग हो गई, ड्रेस हो गई, प्लस हील्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये मेरी उन सभी दीदियों के लिए सलाह है, और जो अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट है, जो अभी न्यू है, फ्रीलांसर है, जिनको समझ नहीं है, जो पहली बार जा रही है मेकअप करने, तो येस, मेरे लिए उन सारी मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी क्या क्या इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्लस मैं हील्स के लिए इसलिए कह रही थी, काफ़ी बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ होती है, ब्राइड सिर्फ ये सोचती है कि वो सिर्फ हील्स अच्छे से अच्छी पहन के जाएंगी, पर नहीं, हील्स के साथ साथ आपको स्लीपर्स रखने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें और रखनी पड़ती है। सो मेकअप में ध्यान रखना प्लीज़, बिल्कुल लाइट सटल सा ही करवाएं, हैवी ब्राइडल बेस ना करवाएं, क्योंकि आगे जाके आपको ब्राइडल शूट भी करवाना है। तो ब्राइडल शूट में आप काफ़ी हैवी बेस करोगे, सिमिलर लुक आएगा नहीं, तो इसलिए प्री वेडिंग शूट पे बिल्कुल लाइट सटल बेस ही करवाएं। और लाइट सटल बेस एज एन दिन का लुक रहता है पूरे दिन आपका, तो फिर दिन के अकॉर्डिंग आपका बेस काफ़ी केकी लगने लग जाता है, फिर वाइट लगने लग जाता है। तो वाइट ना लगे इसलिए अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही करवाएं। येस गाइस, सो आईजी मेकअप स्टूडियो, इसमें आपको एक चीज़ और कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है जो कि और कोई मेकअप आर्टिस्ट देती नहीं है। इस मेकअप स्टूडियो में आपके ग्रूम मतलब आपके फियांसे के लिए भी मेकअप ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। मैं यहाँ पे अपनी हर ब्राइड को उनके प्री वेडिंग शूट पे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप शूट देती हूँ उनके ग्रूम फियांसे के लिए। सो येस गर्ल्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से बुक करा लीजिए आपका स्लॉट भी, क्योंकि प्री वेडिंग शूट का सीज़न आ ही गया है। और अगर आपको ब्राइडल का मेकअप शूट करवाना है तो भी आप बुक करवा सकते हो, अभी आप लोगों के लिए स्लॉट अवेलेबल है। और अगर आप लोगों को बुक करवाना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को आप बुक करवा सकते हो या फिर डीएम भी करवा सकते हो, जिससे कि आपका स्लॉट बुक हो जाए। तो चलिए गर्ल्स, आगे बढ़ते हैं। सो ये मेरी छोटी सी वैनिटी है जिसमें मैं अपना प्री वेडिंग शूट का सामान रखती हूँ। येस, ये कैरी करने में काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि पूरे दिन हेक्टिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो हैवी सामान हम उठा नहीं सकते, इसलिए मेरे पास 2 से 3 वैनिटी है हर साइज़ की। तो प्री वेडिंग शूट में मैं सबसे स्मॉल से मीडियम साइज़ यूज़ करती हूँ,
क्योंकि ये कैरी करने में काफ़ी आसान होता है और प्री वेडिंग शूट में काफ़ी कम सामान लेके जाना होता है क्योंकि इस पे काफ़ी बेसिक सा करना होता है। अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी ब्राइड के स्किन टोन देख कर जाना, जिससे कि आपको 10-15 फाउंडेशन ले जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे सामान इधर से उधर हमारे को फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट होता है, सामान टूटने लग जाता है। टूटे ना, इसलिए हम लोग पहले से ही ब्राइड की फ़ोटो मांग लेते हैं और वही मैंने किया। मैंने अपनी ब्राइड की फ़ोटो मांग ली थी, उनके शेड के अकॉर्डिंग ही मैं सारे शेड्स लेके जा रही हूँ, हाइलाइटर लेके जा रही हूँ और साथ में ब्लश हो गया, उनके शेड के अकॉर्डिंग ही लेके जा रही हूँ। जब भी आप जाएँ अपनी ब्राइड से फ़ोटो मांग लेना आपका शेड कलर कौन सा है, उस अकॉर्डिंग आप पैक करिएगा, क्योंकि पूरे दिन हम ऐसे फ्रीलांसर जाते हैं, हमारा मेकअप काफ़ी टूट जाता है। एज़ वी नो कि हमारा मेकअप काफ़ी कॉस्टली होता है और ब्राइड आपके लिए भी काफ़ी कॉस्टली होता होगा, तो इसलिए बेसिक सामान रखें और प्लीज़ स्किन टोन देख कर जाइए। और वहीं मैंने अपनी सारी ब्राइड से पूछ लिया था, तो मैं बेसिक सामान रखी थी। जैसे सबसे पहले मैंने आई शेडो रखा, जिसमें कि आई शेडो में एक तो शिमर आई शेडो पैलेट है और एक है मेरा मैट, जिससे कि मेरा दोनों हो जाए, और दोनों स्मॉल वर्जन वाला है, छोटा वर्जन। मेरे पास इसमें बड़ा वर्जन भी था आई शेडो पैलेट, पर वो कैरी करने में ईजी नहीं होता, इसलिए मैं छोटे छोटे पैकेट रखती हूँ। फिर उसके बाद मैंने रखा हाइलाइटर और 2 शेड रखे थे फाउंडेशन के, एक तो लाइट शेड रखा था, एक डार्क शेड रखा था, एक उनके सेम सिमिलर टोन का रखा था, जिसमें 2 मैंने करेक्टर रखे थे, एक हाइलाइटर रखा था और एक करेक्टर रखा था, एक तो लाइट शेड का और एक डार्क शेड का। फिर मैंने कलर बार का प्राइमर भी रखा था। फिर उसके बाद मैंने रखा था ब्लश। ये एक ब्लश है ब्लूम का, ये इतना अच्छा ब्लश है, इसका ब्लेंडिंग फॉर्मूला इतना अच्छा है। देन मस्कारा मैं हमेशा क्लॉसल का रखती हूँ, मेबेलिन का, क्योंकि ये स्मज प्रूफ है प्लस वाटर प्रूफ भी है, क्योंकि हम लोग दिन में जाते हैं, दिन में काफ़ी धूप होती है तो कीकी हो जाता है, जिससे कि वाटर प्रूफ है, जिससे कि निकले ना, इसलिए मैं हमेशा क्लॉसल का काजल यूज़ करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल स्मज फ्री है, बिल्कुल भी नहीं निकलता है, इसलिए मेरे को सबसे बेस्ट, इनफैक्ट मैं अपनी ब्राइड पे भी 90% यही काजल यूज़ करती हूँ, मस्कारा। फिर उसके बाद मैंने रखा था टोनर तो वैसे मेरे पास काफ़ी सारे हैं, पर मेरे को क्या रहता है, रोज़ वाटर वाला टोनर काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वो पूरे दिन ऐसे ऑब्जर्व हो जाता है स्किन में रोज़ वाटर, प्लस फ्रेश भी फील कराता है। बीच बीच में मैं अपनी ब्राइड को फेस पे टोनर यूज़ करती रहती हूँ, जिससे कि वो बहुत हल्का सा फील करे। और बाकी अगर मैं हैवी वाला टोनर यूज़ करूँगी, उनका फेस ऑलरेडी काफ़ी हैवी हो जाएगा और दिन में इतना सन की रेज़ आती है, तो उसके चक्कर में वो ऑलरेडी काफ़ी डल फील करती है। तो इसलिए मैं हर आधे 1 घंटे में अपनी ब्राइड के फेस पे एक टोनर स्प्रे करती हूँ, जिससे वो फ्रेश एंड लुक करे, और साथ में एक इल्यूमिनेटर जो कि आपकी ब्राइड की फेस को शाइन दे। सो यहाँ पे मैं अपनी छोटी सी वैनिटी को सेट कर रही हूँ, प्लस इसमें ऐसे ऐसे ब्रश रखना जो कि नेसेसरीज़ हो ब्राइड के लिए। वैसे तो मैं सारे ब्रश लेके जाती हूँ, टॉप टू टो से लेके आई शेडो से लेके ब्लश पैलेट एवरीथिंग। साथ में आप लोग एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना, जो कि होगा मेकअप फिक्सर, क्योंकि ये जो मेकअप रहता है लास्ट रहता है पूरे दिन। एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम सिर्फ सुबह मेकअप करते हैं, जो कि पूरे दिन उनका बेस चलता है, इसलिए वो सिर्फ इसी चक्कर में चलता है क्योंकि हम मेकअप फिक्सर यूज़ करते हैं। मेकअप फिक्सर हम 2 से 3 बार यूज़ करते हैं, जिससे कि पूरे दिन वो स्टे रहे। एंड येस गर्ल्स, आई लैश और आई लेंस, ये दोनों चीज़ें भी ज़रूर रखना। वैसे तो 90% ब्राइड्स करवाती नहीं हैं प्री वेडिंग शूट पे आई लैश और आई लेंसेस, क्योंकि उनको लाइट सिंपल सोबर सा ही दिखना होता है, और प्लस काफ़ी मिट्टी होती है, इस वजह से वो लेंसेस लगवाती नहीं है। प्लीज़ जब भी अपनी ब्राइड को लगवाए लेंस, उनको क्लियर कर देना कि आप अगर प्री वेडिंग शूट में करवा रहे हैं तो प्लीज़ अपने रिस्क पे करवाइए, क्योंकि पूरे दिन में काफ़ी मिट्टी होती है, उनको काफ़ी सारे ऐसे पोज मारने होते हैं सन के ऊपर, तो उनके आइज़ पे काफ़ी इफ़ेक्ट आ सकता है। इसलिए अपनी ब्राइड को पहले से ही कंफर्म कर देना, उसके बाद ही उनको लेंस लगवाना। पर एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको अपनी वैनिटी में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपनी साइड से किसी भी चीज़ की कमी नहीं रख सकते, क्योंकि हम उनसे पैसे लेते हैं। बस कर दे यार, कब से भौंके जा रहा है, आवाज़ में आ रहा है कब से भौंकना डॉग का। थैंक गॉड इसने बस कर दिया। ठीक है, तो ये लेंसेस तभी रखना, और अपनी वैनिटी पे ज़रूर रखना लेंस और लैशेस को, जिससे कि हम उनसे पैसे लेते हैं, और पैसे लेने के बाद अगर हमारे पास ये वही फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो किस बात के हम मेकअप आर्टिस्ट, वो हम पे क्लेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं सारे
वही ब्रश यूज़ करके लेके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ब्रश के ये जो ऊपर के हेयर होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं बहुत बेसिक से ब्रश जैसे लेके जाती हूँ, जैसे कि हो गया ब्लश वाला ब्रश, आई शेडो ब्रश, लिपस्टिक ब्रश, कॉम्पैक्ट ब्रश और फाउंडेशन ब्रश। ये जो मेन ब्रश है मैं ये सारे लेके जाती हूँ। और काजल, वैसे तो मैं 90% ब्राइड को बोलती हूँ वो काजल ना लगाए। काजल स्मज प्रूफ नहीं होते, चाहे वो कितने भी वाटर प्रूफ काजल हो क्यों ना हो, पर काजल एनी हाउ बहा ही जाता है पूरे दिन में। वो पूरे दिन में कभी भी घसीट सकती है अपनी आँखें या फिर कभी भी रोल कर सकती है। तो मैं ब्राइड को मना ही करती हूँ काजल ना लगाए, उनके आईज अंडर आइज़ के नीचे ब्लैकनेस आ जाती है। पर फिर भी एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमारे को काजल रखना पड़ता है। तो यस, काजल हो गया, लेंस हो गए, लैशेज़ हो गए, मस्कारा हो गया, फाउंडेशन हो गया, प्राइमर हो गया और फाउंडेशन हो गया। और प्राइमर भी ऐसा रखिए जो कि सिलिकॉन बेस्ड हो। सिलिकॉन बेस्ड क्या रहता है, काफ़ी लंबा उसका स्टे रहता है। और साथ में अगर सिलिकॉन बेस एक सबसे बेस्ट अगर आपको प्राइमर जानना है तो वो है कलर बार का। कलर बार का सबसे चीप रेट का सिलिकॉन बेस प्राइमर है एज़ कम्पेयर टू अदर। वैसे तो पोर्स प्राइमर भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, पर कलर बार का मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। और साथ में लिप पेंसिल रख लेना, क्योंकि उससे लिप्स की शेप सबसे अच्छी आती है। अगर आप पूरे फेस पे, आई थिंक सबसे ज़्यादा लिप ही जो होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा एनहेंस होकर आते हैं, तो लिप शेपर रखना जिससे कि वो भी एक अच्छा रोल रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिश्यू पेपर ज़रूर रखना। ब्राइड को कभी भी पसीने आ सकते हैं, तो टिश्यू पेपर से डैप करके वो सारे पसीने रब कर सकती है। और वेट वाइप्स ज़रूर रखना, वेट वाइप्स से भी उनके काफ़ी काम आते हैं। मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना जो कि काम आती है। और एक होता है सेफ्टी पिन भी हमारे को ज़रूर रखनी पड़ती है। वैसे तो ब्राइड अपने साथ लेकर आती है सेफ्टी पिन, वो भी सोचती हैं कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैं ब्राइड और मेकअप आर्टिस्ट दोनों को बता रही हूँ कि सेफ्टी पिन ज़रूर रखें। देखो ये एक साइड में पॉकेट बनी हुई है, इस पॉकेट में भी मैंने अपने टिश्यू पेपर और कॉटन पैड और वेट वाइप्स ये सारे रख रखे हैं। सो यहाँ पे मेरी मेकअप वैनिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे एंड येस, सबसे इम्पॉर्टेंट एक हैंकी, एक टॉवल मैंने रखा है जो कि ब्राइड के नेक पे लगाया जाता है, या फिर ब्रश को साफ़ करना हो, एक बेसिक सी जो क्लीन रखने के लिए चीज़ें होती है ना, तो इसलिए मैं एक वाइट कलर का एक टॉवल हैंकी साथ में लेके चलती हूँ, जिससे कि मैं अपने ब्रश क्लीन कर सकूँ। बाय चांस अगर हमारे को बाहर जाके मेरे को अपना मेकअप का सामान रखना है, तो मैं ऐसे ही फर्श पे अपना मेकअप का सामान रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी समझ सकते हैं ना कि हाइजीन रहना पड़ता है हम मेकअप आर्टिस्ट को, क्योंकि वही चीज़ उनके फेस पे लगती है। और फेस पे हम ऐसी हाइजीन के अगर नहीं रखेंगे तो पिंपल हो जाएंगे, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रखती हूँ ये हैंकी टॉवल। नेक्स्ट आता है मेरा लिपस्टिक का पाउच। लिपस्टिक मैं सारी टाइप की रखती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक हमारा ऐसा रहता है जो कि पूरे दिन हमारे को टचअप करना पड़ता है। बेस चाहे उनका एक बार होता है, पर लिपस्टिक, टचअप, आई शेडो पैलेट ये सब चेंज होते रहते हैं। सो लिपस्टिक मेरे पास 90% तो न्यूड शेड है, जैसे लॉरियल की हो गई और फॉरएवर की हो गई, टू फेस की हो गई, तो मेरे पास सारी है। तो 90% मैं अपनी न्यूड रखती हूँ, प्लस साथ में पर एक लिपस्टिक का पैलेट भी रहता है। और आगे की साइड भी आप देख सकते हो कॉटन पैड मैंने रखे हैं, और कुछ इसमें भी मैं क्लिप्स रखती हूँ, बॉबी पिन रखती हूँ, यू पिन रखती हूँ, सेफ्टी पिन रखती हूँ। मतलब बॉबी पिन, यू पिन, सेफ्टी पिन ये तो मेरे हर एक बैग में होती है, क्योंकि ये काफ़ी एसेंशियल चीज़ें होती हैं। इसलिए इस छोटू से बैग में ये 2 चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है, जिसमें लिपस्टिक, ब्रश, मेरे मेकअप का सामान, और ये पूरा आ गया मेरे इस कॉम्पैक्ट से बैग में। सो जो नेक्स्ट रहता है ना मेरा, वो होता है मेरा हेयर बैग। सो ये जो मेरी ब्लू कलर की वैनिटी है, ये मेरी हेयर टूल वैनिटी है, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल वैनिटी है। इसमें मेरे पास सारे सामान है, पर अभी हम इनमें से कुछ सामान ही निकाल के लेके जाएंगे अपनी ब्राइड के लिए। सो मैं आपको सारे एक करके यूटेंसिल्स दिखाती हूँ, मैं अपने टूल्स दिखाती हूँ कि कौन कौन से मैं लेके जाऊँगी। बेसिकली हम अपने जो प्री वेडिंग शूट होता है ना, वहाँ पे मेन जो ब्राइड होती है वो सबसे ज़्यादा बुक इसलिए ही करवाती है कि अगर आपको हेयर आता हो तो। मेकअप तो 90% लोग खुद भी कर लेते हैं, उसका कोई डाउट नहीं, क्योंकि लाइट सटल सा मेकअप होता है। पर मेन होता है हेयर हर कोई सोचता है अगर हेयर लुक अच्छा नहीं होगा तो उनको फेस भी एनहेंस होकर नहीं आता।
सो येस, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको हेयर स्टाइलिंग भी ज़रूर आनी चाहिए। लाइक बेसिक हेयर स्टाइलिंग तो आनी चाहिए, जैसे बन हो गया, हेयर स्टाइलिंग हो गई, हेयर स्ट्रेट हो गए, कर्ल्स हो गए, ये बेसिक चीज़ तो आपको आना चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हेयर आर्टिस्ट आपको आके धोखा भी दे सकती है। प्लस प्री वेडिंग शूट में इतने पैसे मिलते भी नहीं है, कुछ कुछ 2,500 देते हैं, कुछ 10,000 भी देते हैं अगर उनका बजट अच्छा होता है तो, कुछ 15,000 भी दे देते हैं। सो 15,000 में हम 5,000 का अगर हेयर आर्टिस्ट ही कर लेंगे तो बचेगा कितना, 10,000, और पूरे दिन तुम अपनी ब्राइड को देते हो। सो मुझे लगता है कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको बेसिक हेयर आनी चाहिए, क्योंकि प्री वेडिंग शूट पे बिल्कुल बेसिक से हेयर करवाते हैं, कोई लोग स्ट्रेट करवाते हैं और कर्ल्स करवाते हैं, इससे ज़्यादा ब्राइड कुछ करवाती नहीं है, और पोनी बनवा लेती है या फिर ड्रायर करवा लेती है। सो मेरे पास कुछ ऐसे बेसिक टूल्स हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है प्री वेडिंग शूट पे ले जाने के लिए। तो आप वही सब लेके जाइएगा, ज़्यादा सामान नहीं बताऊंगी, बहुत बेसिक से 5 से 6 टूल्स बताऊंगी, अपने पास ख़रीद लो। आप अच्छे खासे अर्न कर सकते हो पूरे महीने में, अगर आपके पास बेसिक से 5 से 6 टूल्स होंगे तो 90%। क्योंकि राजस्थान में ना, राजस्थान फेमस ही इस चीज़ के लिए है, अगर आपको प्री वेडिंग शूट करवाना है। और अगर आप यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट है, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर आप राजस्थान के मेकअप आर्टिस्ट है तो। सो येस, आप लोग बेसिक से हेयर स्टाइल सीख लो और बेसिक सा मेकअप सीख लो, और आप महीने की काफ़ी अच्छी खासा अर्न कर सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, और कुछ 2 टूल्स रख लो, जैसे कि कोम रख लो, और एक बैक कोमिंग कोम रख लो। बिल्कुल बेसिक से 2 कोम आते हैं, बिल्कुल काम है इसमें, इससे ज़्यादा कोम काम भी नहीं आते हैं। और मेरा एक पाउच है जिसमें एक मैं रेडी करूँ, जिसमें कोम रखूँगी, 2 हेयर स्प्रे रखूँगी, और एक मूस रखूँगी, और वैक्स हो गया, वैक्स स्टिक जो कि बालों को स्टिक कर देती है। आजकल काफ़ी स्लीक बन चल रहा है, स्लीक पोनी चल रही है, स्लीक हेयर स्टाइलिंग चल रहा है आगे से, तो इसलिए वैक्स स्टिक रख लेना अपने साथ। एक मोटा कोम रख सकते हो जो कि जिसमें गैप काफ़ी अच्छे खासे होते हैं, और एक ड्रायर रख सकते हो, एक स्ट्रेटनर रख सकते हो, एक क्रिम्पर रख सकते हो, और एक बन रख लेना, जो कि कभी कभार कैसा होता है कि ब्राइड के बाल बहुत कम होते हैं तो वो बन बनवाती है, उसके अंदर स्टफिंग लिखवाती है, तो स्टफिंग भी रख सकते हो आप चाहो तो हेयर एक्सटेंशन रख सकते हो, उसके आप ब्राइड से एक अलग से एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हो। अगर आप ब्राइड है तो आप खुद अपने अलग से हेयर एक्सटेंशन भी ला सकते हो, जो कि आप अपनी हेयर आर्टिस्ट से या फिर मेकअप आर्टिस्ट से स्टिक करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई अलग से चार्जेस नहीं लगते हैं अगर आप हेयर एक्सटेंशन लगवा रहे हो तो। पर येस, अगर आप ब्राइड हो और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट से ख़रीद रहे हो तो तब ख़रीदने के चार्जेस लगते हैं हेयर एक्सटेंशन के। और ये मैं पूरा बॉक्स लेके जा नहीं सकती, क्योंकि हमारे को काफ़ी कम से कम सामान लेके जाना होता है। तो इसमें से मैं पेन निकाल रही हूँ, बॉबी पेन हो गई और यू पेन हो गई, जबकि बॉबी और यू पेन मेरे हर एक वैनिटी में है। इनफैक्ट मेरी मेकअप वैनिटी में है, कब कैसे ज़रूरत पड़ जाए इसलिए मैं 2 से 3 तो रखती ही रखती हूँ। सो यहाँ पे मैंने 5-6 यू पेन, 5-6 सेफ्टी पेन, 5-6 बॉबी पिन रख ली, और साथ में एक धागा होता है, धागा ज़रूर रखना। कभी भी वहाँ पे ब्राइड के कपड़े फट सकते हैं, या फिर लूज़ हो सकते हैं, फिर टाइट हो सकते हैं, तो एक धागा और सुई धागा ज़रूर रखना अपनी किट में। कब कैसे क्या काम पड़ जाए, एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमारे पास ऑलमोस्ट सारा सामान होना चाहिए। और एक सीज़र ज़रूर रखना, कभी भी कैसे भी कुछ भी काम आ सकता है। सो येस, यहाँ पे मैं वैक्स स्टिक रख रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों की वैक्स स्टिक कैसी रहती है। और ये है मेरा जेल स्प्रे और वैक्स स्टिक। जेल स्प्रे भी काफ़ी अच्छा काम आता है, अगर कभी कभार आपको स्टिकी पन सा नहीं चाहिए, आपको जेल टाइप का चाहिए। वहाँ पे क्या रहता है, ग्रूम रहते हैं, उनको अपनी बियर्ड सेट करनी होती है, तो जेल स्प्रे से भी उनकी बियर्ड सेट हो जाती है। ग्रूम के हेयर भी जेल स्प्रे से सेट हो जाता है। तो आपको बहुत ऐसे ऐसे कुछ बेसिक से सामान रखने होते हैं, जैसे कि मैंने सीज़र रखी है, ये भी कभी भी कैसे भी काम आ सकती है। तो हम वो सारी चीज़ें रखते हैं। और अगर आप भी अपकमिंग ब्राइड है या फिर मेकअप आर्टिस्ट है, ये सामान ज़रूर रखना। यहाँ पे एक मैं स्ट्रेटनर रख रही हूँ, क्रिम्पर रख रही हूँ, कर्लिंग मशीन रख रही हूँ। कर्लिंग मशीन मेरे पास कम से कम 3 टाइप की है। एक सबसे मैगी कर्ल्स हो गए, और एक उससे मिडल जो कि 19 नंबर की रॉड है। 19 नंबर की रॉड एक ऐसी रॉड है जो कि ऑलमोस्ट सब बालों पे चलती है, अगर आपके पतले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं। तो अगर आप एक हेयर आर्टिस्ट है तो आपके पास 19 नंबर की रॉड तो ज़रूर होनी चाहिए। मतलब मैं कम से कम 4-5 साल से हेयर के काम कर रही हूँ,
मैं ऑलमोस्ट 90% लोगों के बालों में 90 नंबर की रॉड यूज़ करती ही करती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं आपको कौन से नंबर की रॉड ख़रीदनी है, तो आप 19 नंबर की और 25 नंबर की रॉड ख़रीद लेना। ये दोनों नंबर बेस्ट है, द बेस्ट। आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने ये 2 क्यों ख़रीद लिए, काम नहीं आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा 19 नंबर की यूज़ होएगी अगर आप यूज़ करो। और एक बार में ना अच्छी रॉड ख़रीदना, जैसे कि मैंने आइकॉनिक की रॉड ख़रीदी है, जो कि कुछ 2500 से 3000 तक के बीच में कुछ आई है मेरी, जिसमें वारंटी गारंटी भी काफ़ी अच्छी है। मेरे को कम से कम 4 साल हो चुके हैं इसको यूज़ करे हुए, अभी तक इसमें कोई शिकायत नहीं आई है। सो येस, ये मैंने एक ग्रे कलर का पाउच लिया है। पाउच तो क्या, एक तरीके का टोट बैग टाइप का है, जिसमें मैं अपना सारा हेयर का सामान रखती हूँ। ये भी कैरी करने में काफ़ी इजी रहता है, शोल्डर बैग रहता है कि जब भी मन करे उठा के ले गया, ऐसा पर्स टाइप का। सो यहाँ पे मैं एक एक टूल्स को अच्छे से उनकी वायर कर्ल करके रख रही हूँ, जिससे कभी भी निकालना होना तो निकल जाता है। और अगर ये चीज़ मैं फ़ोल्ड करके नहीं रखती हूँ, तो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सो येस, देखो मैंने, ये मेरा 90 नंबर का रॉड है, और इसके बाद मैंने रखा था 25 नंबर का रॉड। देखो, यस। तो कर्लिंग मशीन तो मैं ऑलमोस्ट तीनों साइज़ की लेके जाती हूँ। और साथ में मेरा पाउच है, जिसमें मैंने हेयर के जो कोम होते हैं, वैक्स स्टिक है, और जेल हो गया, ये सब कुछ मैंने इसमें रखा हुआ है। और इसमें पिन रखी है। ये मेरा शाइनिंग स्प्रे है। कुछ कुछ ब्राइड के क्या होता है, काफ़ी मेसी से हेयर होते हैं, तो उसमें शाइनिंग स्प्रे काम आता है। और ये हीट स्प्रे भी रखा है एक मैंने, और एक परमानेंट स्प्रे रखा है मैंने। फिर मैंने इसी पाउच में अपना लिपस्टिक का पाउच रख दिया, और साथ में ये मेरा मेकअप वैनिटी है। सो यस, यहाँ पे हमारा डन हो चुका है प्री वेडिंग शूट का सारा सामान। एक हेयर और एक मेरा मेकअप का सामान, बस। यस, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ रहती है। और यस गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल चुकी थी, ये सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन अगर मैं नहीं लेके जाती ना, कल बहुत दिक्कत आ जाती, क्योंकि मेरी ब्राइड को कल बांधनी साड़ी करवानी है, साथ में उन मेरी ब्राइड को ना लहंगा भी पहनना है। अगर मैं ये भूल जाती ना, मेरी वाट लग जाती कल। पर एनीवे, मुझे याद आ गया एट द मोमेंट, जो कि मैं साइड की कोने वाली चैन में रखती हूँ, क्योंकि हर बार अगर मैं अंदर रखूँगी तो वहाँ से मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कोने वाली चेन में ही रखती हूँ। और मैं ऐसे बैग यूज़ करती हूँ जिसमें काफ़ी सारी चेनें होती है, जो मुझे और भी सामान रखने में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यस गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।